निरंकार, हे नाथ मेरे, हे प्रभु परमेश्वर, निरंकार दातार, जब ये जीव आपका हो चुका है, जब ये जीव आपका ही है, आपने चुन लिया है, तो आज ये फिर मेरे भक्ति महल में, मेरे आनंद महल में टूट फूट क्यों हो रही है? क्यों टूट फूट हो रही है? क्यों ध्यान इधर उधर बहक रहा है? ये जीव आपसे यही अरदास कर रहा है। बात दुखों की नहीं है, मुश्किलों की नहीं है, परेशानियों की नहीं है। ध्यान वो सूक्ष्म रूप से आप ही में जमा हुआ है, पर ये ऊपरी सतह पर इतनी टूट फूट चल रही है कि कभी कभी मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है और डरते हैं कि कहीं किसी को कुछ अपशब्द ना निकल जाए, कहीं किसी को वो बात ना कह बैठे जो कहने योग्य नहीं है। बस यही मन डरता है। और मन इसलिए डरता है प्रभु जी कि आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा एहसास हो रहा है कि आप खड़े हुए इस भक्ति महल में, इस आनंद महल में जो कमी आपको नजर आ रही है वो पूरी कर रहे हैं। फिर वही भाव आते हैं ना कि कृष्ण ने गोपियों को वापस भेज दिया कि जाओ, तुम जाओ, अभी तुम में ये अहंकार अभिमान बाकी है कि मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरा घर परिवार मेरा, तो इस मेरे को भी त्यागना होगा, मेरे को भी त्यागना होगा, सूक्ष्म भाव को भी त्यागना होगा। हाँ, दिखाई दे रहे हैं, आप दर्शन दे रहे हैं, आप खड़े हैं, कि देख कौन तेरा है तो कौन तेरा नहीं है, सिर्फ एक मैं ही तेरा हूँ। ये भक्ति महल का निर्माण जिसने किया है, ये श्रद्धा भाव के जो पुष्प इसमें खिलाए हैं महल में, ये आनंद महल जो बनाया है आप जी ने, इसका सिर्फ और सिर्फ मैं ही रखवाला हूँ, मैं ही रखवाला हूँ। ये मन में बात आते ही आपने स्वयं प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया। इसी पल आप ही नजर आ रहे हैं, जैसे एक ठेकेदार मिस्त्रियों को बताता है कि यहाँ से ये तोड़ कर फिर दोबारा बनाना है, यहाँ से जरा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको ठीक करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना। बिल्कुल ऐसे साक्षात्कार आपके दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल। और मन ने मान लिया है कि आप ही हैं और जो भी करा रहे हैं वो आपकी ही कृपा दृष्टि से हो रहा है। मालिक अपनी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है। ब्रह्मलेखों से हम दूर हों, हम तो भक्ति भी नहीं कर सकते, हम आनंद में भी नहीं रह सकते। सब कुछ आप ही का